अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, तो इस वीडियो में हम लाइनिंग मेम्ब्रेन ऑफ इंटरनल नोज, नर्व सप्लाई ऑफ नोज और ब्लड सप्लाई ऑफ नोज को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं लाइनिंग मेम्ब्रेन ऑफ इंटरनल नोज। इसका आइडिया मैं आपको थोड़ा सा दे चुका हूँ लास्ट वीडियो के अंदर भी, तो दोबारा से देख लेते हैं। वेस्टिब्यूल हम उस रीजन को कह रहे थे जो हमारा नोस्ट्रिल के पास वाला रीजन था। स्किन लाइन पोर्शन था, उसके ऊपर हेयर्स पाए जा रहे थे जो टेढ़े मेढ़े हेयर्स थे और थोड़े से मोटे हेयर्स थे जिनको हम बिबरी साइड भी कह रहे थे। ठीक है, उसके बाद सेबेशियस ग्लैंड भी इस एरिया में पाई जाती हैं। डायग्राम से देख लेते हैं। ये आपको ग्रीनिश वाला जो एरिया नज़र आ रहा होगा जिसके अंदर हेयर्स भी प्रेजेंट है और स्पेशियस ग्लैंड भी होंगी, इसको हम कह रहे हैं ये हमारा वेस्टिब्यूल है। ठीक है, ये हमारा वेस्टिब्यूल आ गया। उसके बाद हम देख लेते हैं सेकंड रीजन है ऑल्फैक्टरी रीजन। ऑल्फैक्टरी रीजन यानी कि आपको समझ आ रहा होगा कि ऑल्फैक्टरी नर्व यहाँ पे प्रेजेंट है जो हमारी क्रेनियल नर्व 1 है, और आपने इसका फंक्शन पढ़ा होगा कि हमारी स्मेल की सेंसेशन को ब्रेन की तरफ लेके जा रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो म्यूकस मेम्ब्रेन पाई जाएगी ना वो पेलर इन कलर होगी। यहाँ पे हम मेनली लाइनिंग मेम्ब्रेन ही पढ़ रहे हैं इस टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे जो म्यूकस मेम्ब्रेन पाई जाएगी पेलर इन कलर होगी, यानी येलिश येलिश होगी। आपको डायग्राम से दिखा देता हूँ। ये ब्लूइश वाला जो एरिया है, जो ऊपर वाला एरिया है, जो हमारा मतलब आप कह लो कि जो हमारा रूफ है नोज का, और साथ में जो थोड़ा सा जो स्पीरियर कॉन्क है और उसका जो आपको पता है स्पीरियर मीटस भी आएगा, थोड़ा सा एरिया ये इनरोल हो रहा होगा ऑल्फैक्टरी रीजन के अंदर। तो ऑल्फैक्टरी रीजन देख लेते हैं कि बेसिकली कितने एरिया कवर कर रहा होता है। या आपको पता होना चाहिए कि 1/3 जो लेटल वाल है, जो हमारी नोज की लेटल वाल आ गई। ठीक है, फिर जो उसका रूफ आएगा, यहाँ पे फ्लोर नहीं आएगा, यहाँ पे रूफ आएगा। ठीक है, जो उसका रूफ होगा 1/3 ही, और साथ में हमें सेप्टम, जो सेंटर में सेप्टम डिवाइड कर रहा था हमारे नोस्ट्रिल्स को। तो ये आपको आपको पता था जो हमारा नोज है पिरामिड इन शेप था। और फिर जो हमारा जो ब्लूइश वाला एरिया ऊपर थोड़ा सा है, जो 1/3 ऑफ नोज है, ठीक है, ये हमारा बना रहा होगा ऑल्फैक्टरी रीजन। उसके बाद हमारा आ जाएगा रेस्पिरेटरी रीजन। डायग्राम से आपको दिखा देता हूँ। जो रेडिश वाला बड़ा सा एरिया है, ये सारा का सारा हमारा रेस्पिरेटरी रीजन है। इसके अंदर जो हमारा इन्फीरियर कॉन्का, इन्फीरियर मीटर्स है, मिडिल कॉन्का, मिडिल मीटर्स है, और सुपीरियर कॉन्का भी थोड़ा सा पार्ट आ रहा होगा इसके अंदर। ठीक है, मेनली जो बड़ा हिस्सा है ना वो हमारा रेस्पिरेटरी रीजन ही बना रहा होता है। तो इसमें जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसकी थिकनेस वेरी कर रही होती है। जो मोर थिकनेस देखी गई है, जो मतलब थिकेस्ट देखा गया है, वो कॉन्का के एरिया पे देखा गया, और कॉन्का की जो कॉर्नर्स होंगे, कॉन्का के बोन के कॉर्नर होंगे ना, वहाँ पे ज़्यादा थिकनेस देखी गई है। ठीक है, यानी कि कॉन्का आपको पता है टर्मिनेट भी इसको हम कह रहे होते हैं। उसके बाद मॉडरेट थिकनेस देखी गई है नेजल सेप्टम के ऊपर। ठीक है, और थिनेस जो म्यूकस मेम्ब्रेन देखा गया वो देखा गया मेटासिस के ऊपर, इन्फीरियर मीटस और मिडिल मीटस के ऊपर, और साथ में जो हमारा नोज का फ्लोर है वहाँ पे थिनेस्ट म्यूकस मेम्ब्रेन देखी गई है। थोड़ी सी हिस्टोलॉजी देख लेते हैं। जो हमारा मतलब एपिथेलियम ऑफ नेजल म्यूकोसा देख लेते हैं। उसमें सेल्स जो पाए जाएंगे होंगे स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कोलुमनर एपिथेलियल सेल्स। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड यानी कि सेल एक दूसरे में घुसे होंगे। आपको नजर आ रहा है कि सेल एक दूसरे में घुसे हुए हैं। कोलुमनरी शेप है, आपको पता है कोलुमनर सेल बने हुए हैं इस टाइम। ठीक है, हमारे कोलुमनर सेल्स आ गए हैं, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड है, एक दूसरे में घुसे हुए हैं। इसमें आप लोगों को याद रखना गोबलेट सेल्स पाए जाएंगे। ठीक है, ये हमारे गोबलेट सेल्स आ गए हैं, और नीचे हमारी सीरस ग्लैंड और साथ में म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड्स पाई जाएंगी। यानी कि यही ग्लैंड्स होंगी हमारे ऊपर म्यूकस को सिक्रीट कर रही होंगी, यही ग्लैंड्स होगी हमारी सीरस को सिक्रीट कर रही होंगी, और यहाँ से हमारी ऑयली सिक्रीशंस जा रही होंगी। आपको पता है गोबलेट से बन रहे हैं। ठीक है, ऑयली गोबलेट से बन रहे हैं, तो ये हमारे ऊपर जाके क्लियर बना रहे होंगे जो कि बैक्टीरिया को, मतलब अगर बैक्टीरिया वगैरह हमारे नोज में एंटर होता है तो उसको कैच कर लेंगे, यहीं पर रोक लेंगे, और जब हम इस म्यूकस को बाहर निकालेंगे तो साथ में बैक्टीरिया बाहर निकल लेंगे। अब हम देखते हैं नर्व सप्लाई ऑफ नोज को। ठीक है, नर्व सप्लाई आ गई, उसमें सबसे पहले जो नर्व पाई जाएगी वो होगी ऑल्फैक्टरी नर्व, जो कि हमारी क्रेनियल नर्व 1 है, जो कि हमारी स्मेल की सेंसेशन को हमारी ब्रेन की तरफ लेके जा रही है। सबसे पहले आप लोगों ने जो बात याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि जो हमारे सेंटर फाइबर्स है ना, मतलब कि सेंटर फिलामेंट्स कह लो आप लोग, ऑल्फैक्टरी नर्व के या ऑल्फैक्टरी सेल्स के, ये हमारे आए थे सेंटर फिलामेंट्स। ठीक है, वो हमारी क्रिबरी फॉर्म प्लेट से गुजरते हैं। आपको पता है यहाँ पे हमारी क्रिबरी फॉर्म प्लेट पाई जाती है। बेसिकली आपको पता है जो क्रिबरी फॉर्म प्लेट है हमारी इथमॉइड बोन का ही हिस्सा है। ठीक है, तो हम इसको क्रिबरी फॉर्म इस वजह से कह रहे थे, इसके अंदर सुराख पाए जाते हैं। ठीक है, ऐसे सुराख होंगे, इसमें से जो हमारे सेंटर फिलामेंट से गुजर के नीचे जा रहे होंगे, नीचे जाके हमारी नोज को सप्लाई कर रहे होंगे। नॉर्मली जो 12 से या 20 ये फिलामेंट्स गुजरते हैं, यहाँ से फिलामेंट्स गुजर के जाके हमारे यहाँ पे एंटर हो जाते हैं। इतने रीजन में मैंने जैसा ऑल्फैक्टरी रीजन कह रहे थे। यहाँ से जो हमारी एयर गुजरेगी, यहाँ से पास होगी एयर, यहाँ से जो गुजरेगी वो हमारी स्मेल की सेंसेशन लेके जाएगी ऑल्फैक्टरी बल्ब के अंदर। जो हमारे सेंटर फिलामेंट्स है, हमारा ऊपर आ गया ऑल्फैक्टरी बल्ब आ गया, तो यहाँ से हमारी नर्व जा रही होगी, एमिगडाला में जाएगी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाएगी, मतलब कि हमारे सेरिब्रल कोर्टेक्स में जाएगी। ठीक है, वो आप पाथवे को छोड़ दो इस टाइम। ये बस याद रख लो कि सेंटर फिलामेंट्स होंगे 20 से 12 इन नंबर होंगे, वो सेंटर में से गुजर रहे हैं। और दूसरी बात ये याद रखनी है जो हमारी सेंटर फिलामेंट्स है ना, इनके साथ मेनिंजेस भी आ सकती हैं। अगर हमारा सेंटर फिलामेंट आ गया एक, ठीक है, आपको पता है मेनिंजेस मैंने पढ़ाई थी कि जिसके अंदर पाया मैटर पाया जाता है। ठीक है, फिर अरेक्नोइड मैटर पाया जाता है, ड्यूरा मैटर पाया जाता है, और पाया और अरेक्नोइड की मैटर के दरमियान में हमारा जो CSF पाया जाता है, आप लोगों ने सारी नोट में पढ़ी होगी। तो देखा गया है अक्सर औकात अगर ये हमारी नर्व्स डैमेज हो ना, तो पेशेंट के नाक में से CSF निकलना शुरू हो जाता है। आपको पता है मेनिंजेस डैमेज हो जाएंगे इंटरेक्टली, तो जो CSF ब्रेन में होगा वो यहाँ से आके निकल रहा होगा हमारा नोज के थ्रू। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं CSF राइनोरिया। उसके अलावा अगर नर्व डैमेज हुई है
कोई बैक्टीरिया वगैरह चला गया तो हमारे ब्रेन में जाके मेनिंजाइटिस भी कर सकता है। नेक्स्ट आ जाएंगी हमारी नर्व्स ऑफ कॉमन सेंसेशन, मतलब कि जो कॉमन सेंसेशन लेके जा रही होंगी हमारी ब्रेन की तरफ। उसमें जो मेनली आप लोगों ने याद रखना है वो ये याद रखना है जो हमारी ट्राइजेमिनल नर्व है, जो हमारी फिफ्थ नर्व है, ठीक है, मेनली वही ये कॉमन सेंसेशन लेके जा रही होती है। उसकी आगे फर्दर ब्रांचेज है, आप लोगों को पढ़ा होगा V1 होता है, V2 होता है, V3 होता है। V1 हम कहते हैं ऑप्थेल्मिक ब्रांच ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व है, V2 हम कहते हैं मैक्सिलरी ब्रांच ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व है, ठीक है। तो फिर इस तरह ही एंटीरियर इथमोइडल नर्व आएगी जो कि ऑप्थेल्मिक ब्रांच ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व की आगे एक ब्रांच है, फर्दर ब्रांच है, ठीक है। और उसके अलावा ब्रांचेज ऑफ स्फीनोपैलेटाइन गैंग्लियन से आ जाएंगी, ये भी हमारी मैक्सिलरी जो होती है ना ब्रांच ऑफ ऑप्थेल्मिक नर्व यानी कि ट्राइजेमिनल नर्व, उसकी ही आगे गैंग्लियन मार रहा था, उसमें से आगे ब्रांचेस फर्दर निकल रही होती है, हमारी नोज को सप्लाई कर रही होती हैं। उसके अलावा आ जाएगी ब्रांचेज ऑफ इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व, ये भी हमारी मैक्सिलरी नर्व की ही ब्रांच होती है। आपको पता है ना जो ऑर्बिट होता है तो उसके नीचे से ब्रांच निकल रही होती है, उसको हम इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व कह रहे होते हैं। तो उसके आगे फर्दर ब्रांचेज निकल के हमारे नोज में जा रही होंगी। तो डायग्राम्स में आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है। ऊपर डायग्राम देख लेते हैं जिसमें हमारी लेटरल वॉल ऑफ नोज है, ठीक है। ये हमारी आगे ब्रांचेज ऑफ स्फीनोपैलेटाइन गैंग्लियन, ठीक है, इसको मैं कह सकती हमारा V2 की ब्रांच है, ये हमारा स्फीनोपैलेटाइन गैंग्लियन। आगे आपको पता है पीछे ही हमारा मैक्सिला प्रेजेंट है, तो मैक्सिलरी ब्रांच आ रही है हमारी ट्राइजेमिनल नर्व की, ठीक है। आगे ब्रांचेज दे रहा है हमारे नोज को, ठीक है। उसके बाद दूसरा आ जाएगा हमारा इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ V2 नर्व की आगे ब्रांच है, ठीक है। फिर एंटीरियर इथमोइडल आर्टरी, ये हमारी V1 की ऑप्थेल्मिक ब्रांच ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व की आगे एक ब्रांच है, इसको हम कह रहे हैं इंटीरियर इथमोइडल आर्टरी, जो कि हमारा एंटीरियर और सुपीरियर मोस्टली एरिया को सप्लाई कर रहा है। और फिर बुक में ना एक चीज़ बताई गई है, अगर हम इन नर्व्स को डिसेंसिटाइज करना चाह रहे हैं यानी कि एनेस्थीसिया देना चाह रहे हैं, तो अगर हम किसी कॉटन पे एनेस्थीसिया वगैरह लगा के, आपको पता है यहाँ पे हमारा मिडल जो कॉन्का है, मैंने आपको बताया मिडल टर्मिनेट कह रहे हैं, ठीक है। मिडल टर्मिनेट के नीचे से गुजर जाए कॉटन को लेके, इसके ऊपर हमारा एनेस्थीसिया लगा, ये हमारी कॉटन जा रही, कॉटन जाई जा रही। तो अगर हम इस स्फीनोपैलेटाइन यहाँ पे फोरामेन होता है जहाँ से हमारी नर्व निकल रहती हैं, तो इस फोरामेन पे जाके अगर हम कॉटन को रख दें तो हमारी नर्व खुद ब खुद ही डिसेंसिटाइज हो जाएगी। और उसके अलावा अगर हम एंटीरियर इथमोइडल नर्व को डिसेंसिटाइज करना चाहें तो यहाँ से हम कॉटन को लेके जाएंगे और इस पॉइंट पे जहाँ पे हमारी आपको पता है जो नेजल बोन्स है, ठीक है, जहाँ से हमारी नर्व निकल रही होगी, तो वहाँ पे अगर इसको प्लेस कर देंगे कॉटन को तो ये नर्व खुद ब खुद ही डिसेंसिटाइज हो जाएगी। उसके बाद हमारी बाकी जो नर्व्स रहेंगी वो हम देख लेते हैं। उसमें आ जाएगी हमारी ऑटोनॉमिक नर्व्स। ऑटोनॉमिक नर्व से आपको समझ में आ रहा होगा कि पैरासिम्पथेटिक नर्वस सप्लाई है और सिंपथेटिक नर्वस सप्लाई है हमारी नोज की, ठीक है। अब जो पैरासिम्पथेटिक नर्व सप्लाई है ना वो नेजल ग्लैंड्स की तरफ जा रही होगी, ठीक है। नेजल ग्लैंड की सिक्रीशंस को निकालना है, आपको बताया ना जो सीरस ग्लैंड है, फिर ऊपर मैंने आपको बताया सेबेशियस ग्लैंड्स भी हैं, फिर हमारी जो गोबलेट सेल्स भी हैं, जो उनकी सिक्रीशंस को कंट्रोल कर रहा होगा पैरासिम्पथेटिक नर्व सप्लाई कंट्रोल कर रहा होगा। और उसके अलावा हमारी ब्लड वेसल्स को भी पैरासिम्पथेटिक नर्व सप्लाई जा रही होगी, यानी कि ब्लड वेसल्स का डायमीटर इंक्रीज हो रहा होगा, डायलेटेशन हो रही होगी ब्लड वेसल्स की। ऑन अदर हैंड सिंपथेटिक नर्व सप्लाई में T1 और T2 से ब्रांचेज आ रही होंगी। आप लोगों ने पढ़ा होगा जो स्पाइनल नर्व्स के 31 पेयर थे, आप लोगों ने सारे ये पढ़े होंगे, ठीक है। इसमें हमारा पहले आ रहा था 5 आ जाती थी सर्वाइकल ब्रांचेज, फिर उसके बाद 11 थोरेसिक ब्रांचेज आती थी, फिर ऐसे ही नंबर ब्रांचेज थी, ठीक है, जो कि हमारा सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम लेके जा रहे थे बॉडी की तरफ, ठीक है। जो T1 और T2 ब्रांच आ रही है ना हमारी स्पाइनल कॉर्ड से निकल के, वो हमारे नोज में जाके सिंपथेटिक नर्व सप्लाई दे रही है, वो जाके ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर रही होंगी, ठीक है। अब थोड़ा सा पाथवे देख लेते हैं। आपको मैं बता चुका हूँ जो हमारी पैरासिम्पथेटिक नर्व सप्लाई है वो हमारी आ रही होगी फेशियल नर्व से, ठीक है। फेशियल नर्व की एक ब्रांच होती है, इसको हम कहते हैं ग्रेटर सुपरफिशियल पेट्रोजल नर्व, ये आप लोगों को मैंने पढ़ाई थी जब हम ईयर पढ़ रहे थे, ठीक है। वहाँ से एक ब्रांच निकलती है ग्रेटर सुपरफिशियल पेट्रोजल नर्व, वो जाती है टेरिगॉइड कैनाल, जो कि हमारी एक बोनी कैनाल है, ठीक है, ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है, तो उसमें से हमारी नर्व गुजरती है सेवंथ नर्व थी जो मैंने आपको बताई ग्रेटर सुपरफिशियल पेट्रोजल नर्व, ठीक है, इसमें से गुजर गई है। फिर जितनी भी नर्व्स गुजरेंगी ना हमारी टेरिगॉइड कैनाल से, इनको हम कुल मिला के विडियन नर्व कह रहे होते हैं, मैं आपको आगे जाए दोबारा बताता हूँ, ठीक है। फिर टेरिगॉइड कैनाल से होती हुई फिर हमारी नर्व जाएगी स्फीनोपैलेटाइन गैंग्लियन, जो कि मैं ऊपर आपको बता चुका हूँ, बिल्कुल वही पाथवे फॉलो कर लेगी जो हमारी V2 फॉलो कर रही थी, यानी कि हमारी मैक्सिलरी ब्रांच ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, ठीक है, वही गैंग्लियन में एंटर होगी ये वाली नर्व, फिर दोबारा हमारे नोज में चले जाएगी। ये हमारा हो गया पैरासिम्पथेटिक नर्व सप्लाई। अब हम देख लेते हैं जो हमारा सिंपथेटिक नर्व सप्लाई है। सिंपथेटिक नर्व सप्लाई के अंदर ये होगा कि हमारी जो नर्व पहले T1 T2 से निकल के हमारी जाएगी सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। फिर वहाँ से हमारी नर्व गुजरेगी बिल्कुल हमारी टेरिगॉइड कैनाल में जाएगी, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ टेरिगॉइड कैनाल में एंटर होगी। अब इन दोनों नर्व्स को हम मिला के कहेंगे ये हमारी है विडियन नर्व, ठीक है। फिर विडियन नर्व दोनों अलहदा हो जाएंगी, जो दूसरी वाली नर्व से हमारी चलेगी स्फीनोपैलेटाइन गैंग्लियन के अंदर, जो कि ऊपर मैं आपको बता चुका हूँ, जो हमारी ग्रेटर सुपरफिशियल पेट्रोजल नर्व है स्फीनोपैलेटाइन गैंग्लियन में जाती है, वहाँ से हमारी नोज में जाती है। लेकिन जो हमारी दूसरी नर्व है जो हमारी सिंपथेटिक नर्व सप्लाई की नर्व है वो अलहदा हो जाती है, यहाँ से वो डायरेक्टली जाती है हमारे नोज के अंदर, ठीक है। ये हमारे हो गए पाथवेज इन दोनों के। उसके बाद हम देख लेते हैं ब्लड सप्लाई ऑफ नोज। बिल्कुल हमने 2 डायग्राम में इसको कंप्लीट कर लेना है। सबसे पहले ये हमारी आ गई है सेप्टम की डायग्राम,
एक बात आप लोगों ने हमेशा याद रखनी, जो हमारी नोज़ की ओवरऑल ब्लड सप्लाई है ना, वो सिर्फ 2 आर्टरीज पे मुश्तमिल है। वो एक है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, ठीक है, एक है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये हमारी आ जाएगी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। इन दोनों पे सारी की सारी हमारी जो ब्लड सप्लाई है मुश्तमिल होगी। फिर इनकी आगे फर्दर ब्रांचेस निकलती हैं, उसकी भी आगे फर्दर ब्रांचेस निकलती हैं जो हमारे नोज़ में जा रही होंगी। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से निकलती है ऑप्थेल्मिक आर्टरी, ठीक है। आपने याद रखना है कि आंखों की तरफ है, ऑप्थेल्मिक यानी कि आंखों के रिलेटेड है, तो आंखों के करीब जो आएगी एंटीरियर इथमोइडल आर्टरी आ जाएगी, पोस्टीरियर इथमोइडल आर्टरी आ जाएगी। कैसे याद रखना है, आपको पता है यहाँ में इथमोइडल बोन है वो पाई जा रही है, क्रिबियोफॉर्म प्लेट वगैरह, ठीक है। तो वहाँ से हमारी एंटीरियर इथमोइडल आर्टरी आ गई, पोस्टीरियर इथमोइडल आर्टरी आ गई। जो हमारा सुपीरियर और इंटीरियर रीजन है वहाँ पे हमारा ये सप्लाई कर देगी एंटीरियर इथमोइडल आर्टरी एंड पोस्टीरियर इथमोइडल आर्टरी, ठीक है। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से निकली हमारी ऑप्थेल्मिक आर्टरी, उसकी भी आगे 2 ब्रांचेस निकल गई हैं, डन हो गए। उसके बाद हमारा आ जाएगा एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। वो एक देगा मैक्सिलरी आर्टरी ब्रांच देगा, एक फेशियल आर्टरी ब्रांच देगा, ठीक है। मेजर ब्रांचेज है। जो मैक्सिलरी आर्टरी है वो 2 आगे ब्रांचेस देगी, एक ब्रांचेज ऑफ स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी, ठीक है, जो हमारा पीछे वाले स्फीनोपैलेटाइन को सप्लाई करेगा। आपको पता है यहाँ पे हमारा स्फीनाइट बोन होती है और नीचे सारा का सारा हमारा पैलेट है जो फ्लोर ऑफ नोज है, ठीक है। तो वहाँ से आपने याद रखना है स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी चलेगी, फिर एक ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी चलेगी। आपको पता है सारा का सारा आगे हार्ड पैलेट है, तो उसको हम आसान अल्फाज में कह देंगे ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी, जो कि हार्ड पैलेट को सप्लाई कर रही होगी, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाएगा जो फेशियल आर्टरी की फर्दर ब्रांच होगी, इसको हम कहेंगे सुपीरियर लेबियल आर्टरी, जो कि ऊपर वाले होंठ को सप्लाई कर रही होगी। लेबियल याद रख लेना है, ठीक है। उसकी आर्टरी की ब्रांच होगी, इसको हम सेप्टल ब्रांच कह रहे होंगे, जो कि हमारी जाके सेप्टम को सप्लाई कर रही होगी। आपको पता नहीं, सेप्टम ही पढ़ रहे हैं, तो जाके सेप्टम को सप्लाई कर रही होगी। ये हमने ब्लड सप्लाई देख ली सेप्टम की। अब लेटरल वाल का भी थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, लेकिन बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम है। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी आ गई है, ठीक है। ऊपर इंटरनल कैरोटिड आर्टरी ने ऑप्थेल्मिक आर्टरी दी है, इंटीरियर इथमोइडल आर्टरी आ गई, पोस्टीरियर इथमोइडल आर्टरी आ गई, बिल्कुल सेम है। नीचे एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी आ गई, ठीक है। फिर मैक्सिलरी आर्टरी आई, उसने स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी दी, ब्रांचेज ऑफ स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी बिल्कुल सेम है। सिर्फ यहाँ पे एक ब्रांच नहीं आ रही है, लेसर पेट्रोजल आर्टरी। ग्रेटर पेट्रोजल आर्टरी भी आ रही है, लेकिन एक नई ब्रांच ऐड हुई है, लेसर पेट्रोजल आर्टरी। आपने बस ये याद रखनी है हमारी लेटरल वॉल ऑफ नोज के अंदर। उसके अलावा फेशियल आर्टरी, ब्रांचेज ऑफ फेशियल आर्टरी। यहाँ पे लेबियल वाला नहीं आ रहा, वो सेप्टम के लिए जा रहा था, सेप्टम ब्रांच नहीं कर रही थी, लेकिन 2 ब्रांचेज नहीं ऐड हुई हैं, लेसर पैलेटाइन आर्टरी और ब्रांचेज ऑफ फेशियल आर्टरी। बस आपको ये याद रख लेना है, यहाँ पे हमारी ब्लड सप्लाई कंप्लीट हो गई है। दैट्स ऑल फॉर द एनाटॉमी ऑफ नोज। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ते हैं फिजियोलॉजी ऑफ नोज।